आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि कल दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों पर होगी आज चर्चा। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा मॉनसून सत्र। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज। लखनऊ से खबर, विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों पर होगी चर्चा। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा मॉनसून सत्र। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से चंद्रमणि जी जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ जानकारी? आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था उसके बाद में आज जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बात पर चर्चा होगी कि जो भी बजट में शामिल किया गया है उसकी क्या उपयोगिता थी और किस वजह से उसे शामिल किया गया। हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाएंगे और जिस तरह से चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा और लगातार ये कहेगा कि जो चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया, वहीं पर तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। जैसे कि कल भी चर्चा हो रही थी महंगाई को लेकर और जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा और निश्चित तौर से जो बजट की लेकर खूबियां हैं और जो सरकार उपलब्धियां हैं उनका बखान करने की कोशिश करेगी। जैसे कि अगर बजट की बात करें, अनुपूरक बजट को लेकर, तो जिस तरह से युवाओं और जो संविदा कर्मचारी या जो जैसे शिक्षा मित्र या अनुदेशक जिनको मानदेय दिया जाता है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जहां पर युवाओं को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था युवा जो हैं वो सरकार से नाराज हैं रोजगार को लेकर, तो इन तमाम चीजों को समावेशित करते हुए सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से सवाल उठाता है और सरकार किस तरह से जवाब देती है। जी बिल्कुल चंद्रमणि जी, जिस तरीके से विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं, विपक्ष की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी मुद्दे को लेकर हमलावर है तो वो महंगाई है। और कल जिस तरह से गैस सिलेंडर के 25 रुपए दाम भी बढ़े हैं और जिस तरह से पहले ही गैस सिलेंडर के पोस्टर लेकर जो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, तो अनुपूरक बजट के साथ ही में जिस तरह से बजट का और महंगाई का जो आपसी तालमेल, आपसी जो रिश्ता होता वो भी जग जाहिर है। हालांकि उतना असर आम पब्लिक की जेब पर नहीं पड़ता है, लेकिन जब सदन में ये सब मुद्दे उठते हैं तो निश्चित तौर से विपक्ष का ये प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। और बजट को लेकर तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है इसे चुनावी बजट पूरी तरह से घोषित करने का प्रयास करेगा और पूरी तरह से हंगामा रहेगा। वहीं कई अन्य मांगों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है और कुछ ही देर में ये देखने को मिलेगा कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सदन में पहुंचता है। जी बिल्कुल, अगर हम पहले दिन की बात करें और दूसरे दिन की बात करें तो चंद्रमणि, मैं एक बार चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही थी, विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा था। जी अगर बात करें तो सदन की शुरुआत हंगामे के साथ ही में हुई और जब विपक्ष की तरफ से ये महंगाई का मुद्दा उठाया गया और ये विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि इस पर चर्चा करने के लिए सदन में इसकी चर्चा पहले करनी चाहिए थी, लेकिन सदन में इससे 78वें नंबर पर रखा गया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ और जो सदन की कार्रवाई थी वो भी स्थगित करनी पड़ी। तो कल उसके बाद में महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पर शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चा हुई जो काफी चर्चाओं में रही, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कई अभ्यर्थी हैं लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण को के मुद्दे पर या जो सीटें जुड़वाने के मुद्दे पर लगातार लखनऊ में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उनको लेकर भी
लालजी वर्मा की जो विधायक थे बसपा के, उनकी तरफ से ये सवाल उठाए गए, जिसका बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया। तो कुल मिलाकर कल के अगर बीते दिन की बात करें तो कल महंगाई और रोजगार पर चर्चा हुई, और जिस तरह से बजट पेश हुआ, 7,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें तमाम चीजें की उपलब्धियां बताई गई, और जो रोजगार है और जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं या जितने भी मानदेय वाले लोग हैं, आंगनबाड़ी हैं, चौकीदार हैं, उनके लिए अच्छी खबर थी। वो कुछ संतुष्ट भी नजर आया। देखना होगा कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया होती है, और आज का दिन काफी अहम होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। जी चंद्रमणि जी, जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था, उस दिन से हम देख रहे थे कि विधानसभा के बाहर एक काफी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया था, और अभी भी क्या वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं? रूट डाइवर्जन भी किया गया था शायद। बिल्कुल हालात वैसे ही हैं। पहले दिन काफी हंगामा हुआ था। सपा के विधायक जो हैं वो आईना लेके घूम रहे थे, और तमाम मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री तक को आईना दिखाया था, और उनका कहना था कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वही कांग्रेस की तरफ से रिक्शा और ठेला लेकर प्रदर्शन किया गया था। तो कल भी कांग्रेस के विधायक जो हैं वो पैदल मार्च करते नजर आए थे। तो सुरक्षा व्यवस्था और जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो वैसी ही हैं जैसी पहले थी, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं या अन्य मांगों को लेकर भी विधानसभा के बाहर लोग हैं, जिनकी मांगे नहीं पूरी, जिन संगठनों की मांगे नहीं मानी जा रही, वो लोग भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने आते हैं। कल जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थी वो भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने आए थे। तो सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर के तो सभी माननीय लोग होते हैं, विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर सुरक्षा चौबंद रहे, वहीं पर प्रदर्शनकारी और तमाम जो अन्य गतिविधियां होती हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को पुख्ता रखा जाता है। जी चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज, और विपक्ष के हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूरक बजट पर आज चर्चा होगी। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा मॉनसून सत्र, और विपक्ष ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को घेरने की रणनीति जो है वो तैयार कर रखी है, और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल पूरक बजट पेश हुआ था। पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। रक्षाबंधन पर रोडवेज